नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं कि अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन कौन से विषय पढ़ने चाहिए और कौन सा विषय उसमें ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उसे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, तैयारी कैसे करनी है, ये सब बात आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि आपने किस टॉपिक से क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर से। देखिए, करंट अफेयर पढ़ने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। या तो आप प्रतिदिन पढ़ सकते हो, अगर आपके पास प्रतिदिन समय नहीं है तो सबसे बेहतर रहता है कि आप वीकली करंट अफेयर पढ़ो, वीकली या फिर मंथली, जिसमें आपके पूरे महीने या पूरे सप्ताह के करंट अफेयर बताए गए होते हैं। आप इसे पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर में आपने क्या क्या पढ़ना है, पहले तो कंट्रीज एंड कैपिटल्स, अगर इसमें कोई परिवर्तन हुआ हो तो। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर आपने पढ़ने हैं। फिर आपने बजट से रिलेटेड पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट डे और डेट से, जैसे कोई नई डेट आ जाती है कि इंपॉर्टेंट डेट अब ये नई डेट बन जाती है, तो इस तरह से अपने क्वेश्चन पढ़ने हैं। करंट अफेयर अपने नेशनल और इंटरनेशनल पढ़ने हैं। बुक्स और ऑथर से रिलेटेड और साइंस की इन्वेंशन से रिलेटेड अपने करंट अफेयर पढ़ने हैं। इस पर उतनी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो पढ़ने ज़रूर है, लेकिन आपने इस पर थोड़ा कम ध्यान देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सिलेबस है वो है हिंदी ग्रामर। हिंदी व्याकरण से हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो देखिए, आपने यहाँ से मुहावरे और वाक्यांश पढ़ना है, शब्दावली, समानार्थ मतलब कि पर्यायवाची आपने पढ़ना है, यहाँ पर विलोम शब्द पढ़ना है, एक शब्द प्रतिस्थापन, बोधमार्ग। इसके अलावा भी आपने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं जो पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, ये तो आप कर लोगे। फिर आपने पढ़ना है कारक, संज्ञा, सर्वनाम, समास, और आपने पढ़ना है संधि, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपने इंपॉर्टेंट करना है कारक, संज्ञा, सर्वनाम, आपने समास भी पढ़ना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं, तो ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है संधि समास पे। संधि और समास से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। संधि, समास, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, बाकी पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी ग्रामर के। बाकी टॉपिक से आए ना आए, इन विषयों से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे ही जाते हैं हर साल। हर साल मतलब जब भी आपके पुलिस की लिखित परीक्षा होती है तो परीक्षा में ये हमेशा पूछा ही जाता है। अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, फ्रेजेस आपने पढ़ने हैं, कॉम्प्रीहेंशंस, वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपने मार्क करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपने क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपने पढ़ना है आर्टिकल, दूसरा मॉडल और प्रपोजिशन। इन चीज़ों पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। फिल इन द ब्लैंक्स पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने टिक कर लेना है। इसमें आर्टिकल, मॉडल और प्रपोजिशन आपने पढ़ना है। एरर डिटेक्शन भी 1 मार्क्स का पूछा जाता है। सिनोनिम, एंटोनिम आपके 2 मार्क्स के या फिर 1 मार्क्स के आते ही आते हैं, तो ये आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं। वोकैबुलरी भी आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। ये आपके, आप चाहे पूरे विषयों को छोड़कर जो मैंने टिक करवाए हैं आप उन्हें भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो ये आपने खासकर इन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात करते हैं आपके अर्थमेटिक मैथ पे, मतलब कि आपने मैथ में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये अब वो विषय आता है जिस पे आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मैथ और रीजनिंग हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 2 सबसे इंपॉर्टेंट विषय हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, और मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आपके ये सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी रहेगी तो आप मात्र 25 मिनट में आप इन्हें पूरा सॉल्व कर दोगे, क्योंकि पुलिस के एग्जाम में सबसे ज़्यादा समय आपका मैथ और रीजनिंग ही लेता है। तो इन विषयों पर आपने अभी से तैयारी कर लेनी है, क्योंकि मैं अभी से आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने पूरा कोर्स मैथ का करवा दिया है, रीजनिंग का भी ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूं। तो वहां से आपने देख लेना है, और जब आप एक बार देखोगे तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तकरीबन आपको पढ़ने के बाद 1 या 2 महीने आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस पे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड टाइम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब यहाँ पर भी आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिक करवा देता हूँ। सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस आपने पढ़ना ही पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, डाटा इंटरप्रिटेशन आप छोड़ सकते हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। एवरेज और डिस्काउंट को आपने पढ़ लेना है, वैसे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर हो सकता है पूछे जाए तो ये क्योंकि आसान टॉपिक है, इसे आपने कवर कर लेना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ लेना है। इंटरेस्ट आपने बोथ पढ़ने हैं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपने ध्यान रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी आपने पढ़ना है और कंपाउंड भी।
और काफ़ी जल्द मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की काफ़ी शॉर्ट ट्रिक लेने वाला हूं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मैंने पहले भी पढ़ाए हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक रूल से पढ़वाए हैं, तो आप वहां एक बार चेक करें। और जब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक लेकर आऊंगा तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, जिससे आपको पता लग जाए, ताकि आप जो एग्जाम है उसमें आपको बेसिक से करते रहोगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने शॉर्ट ट्रिक भी इनके साथ साथ सीख लेनी है। और एक बात रही, हर विषय की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, जिसकी शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको करवा दूंगा, बाकी शॉर्ट ट्रिक आपने कम ही पढ़नी है। नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अभी मैंने हाल ही में 2 से 3 वीडियो बनाई है प्रॉफिट एंड लॉस पे, बिल्कुल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उस तरह के मैंने क्वेश्चन इसमें करवाए हुए हैं, तो ये भी आपने कर लेना है। फिर आपने टाइम एंड वर्क, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना है। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो जो मैंने टॉपिक आपको टिक करवाए हैं वो आपने पढ़ लेने हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, फिर एवरेज डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, इंटरेस्ट दोनों, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये आपने मैथ में तैयार कर लेने हैं। इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और एक आता है सिंप्लीफिकेशन से भी, जिसमें आपका वी बोर्डमास का रूल या फिर फ्रैक्शन या फिर सर्ज एंड इंडाइसिस, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब मैंने आपको पहले करवा दिया है अपने कोर्स में, तो वहां पर आप एक बार चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में चेक करिए, मैथ का मैंने पूरा कोर्स करवा दिया है। तो यहां से आप देख सकते हो कि इन क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं और इन क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या क्या है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि जिसकी पकड़ रीजनिंग में, क्योंकि आपको पता होगा कि पजल बेस्ड रीजनिंग इसमें 5 नंबर की पूछी ही जाती है, जिसे सिटिंग अरेंजमेंट भी कहा जाता है। तो इसके मैंने 5 से 6 टाइप होते हैं, बट सारे टाइप बता दिए, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार आपको सर्कल आए या फिर हर बार फ्लोर बेस्ड ही आए। तो हो सकता है कभी आपको इस तरह से आए या फिर सिंगल लाइन या डबल लाइन रिलेटेड भी आए। तो ये सब मैंने आपको अपनी रीजनिंग के फ्री कोर्स में करवा दिया है, तो एक बार आप चेक जरूर करें। देखिए, रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक तो मैं आपको यही कहूंगा कि पजल, जो 5 मार्क्स का हमेशा पूछा ही जाता है, और यही आपका सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है कि बच्चे यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका जो पजल का है लगभग आपका 4 से 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन बच्चे यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मिनिमम सबको यहाँ 10 मिनट लग ही जाते हैं। अब यहाँ पर 10 मिनट सबको क्यों लगते हैं? यहाँ पर प्रैक्टिस की कमी के कारण इतना समय लगता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट पे जाइए, पहले एक बार देखिए, और खुद से 1 से 2 महीने लगभग प्रैक्टिस की जरूरत होती ही होती है इन क्वेश्चन को। तो पजल इसमें जरूरी है, कोडिंग डिकोडिंग भी जरूरी है, डिसीजन मेकिंग ये जरूरी नहीं है पढ़ना, जजमेंट जरूरी नहीं है। डायरेक्शन सेंस से, देखिए डायरेक्शन से आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एनालॉजीज आप छोड़ सकते हो, अर्थमेटिकल रीजनिंग इसे आप छोड़ सकते हो, सिम्बोलिस्टिक ये भी आप छोड़ सकते हो, क्यूब एंड डाइसिस इससे आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, मिरर इमेज का भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोट एंड स्ट्रीम, ये भी मैं करवा चुका हूं, धारा और नाव की गति, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक आता है आपका रीजनिंग में रेल से रिलेटेड क्वेश्चन, कि एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी की स्पीड इतनी है और प्लेटफॉर्म 100 मीटर का है, तो उसे कितने सेकंड में वो दूर वो तय कर लेगी, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये भी मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। अल्फाबेटिक सीरीज आपकी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, तो ये आपने पढ़ लेने हैं जो जो मैंने आपको टिक करवाए हैं। अब बात करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि किस टॉपिक को, देखिए हमारे पास बहुत से टॉपिक है, जिसमें हमारे पास बचता है हिंदी ग्रामर, हमारे पास है इंग्लिश ग्रामर, फिर हमारे पास बचता है मैथ, रीजनिंग और जीके, जिसमें आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड है, साइंस भी इंक्लूड है। तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपकी मेरिट बैठती है, वो है मैथ और रीजनिंग। देखिए, इंपॉर्टेंट तो सारे टॉपिक है, थोड़े थोड़े आपने सभी पढ़ने हैं, चाहे आप 1 घंटा निकालो या फिर आधा घंटा, आपने सभी सब्जेक्ट को देना है, लेकिन ज्यादा समय, तकरीबन 2 घंटे देने की जरूरत है मैथ को और रीजनिंग को, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको आसान लगेंगे। ये देखिए, ये आपके पढ़ने वाले सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये प्रैक्टिस करने वाले सब्जेक्ट होते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाकी जो बचते हैं इंग्लिश, हिंदी, जीके, ये क्या कर सकते हो आप, अगर आपके पास 1 महीना भी है तो भी आपके लिए काफी टाइम है, आप इन्हें पढ़ सकते हो आराम से। इसमें समझने वाली बात तो कुछ होती नहीं, कोई रूल तो आपको पढ़ने होते नहीं, तो इसे आप आसानी से पढ़ सकते हो। लेकिन जो ज्यादा समय लेते हैं वो होते हैं मैथ और रीजनिंग। 1 महीने में आप पुलिस का मैथ और रीजनिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते हो। अगर आपने कर भी दिया तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो ज़्यादा समय लगेगा परीक्षा में। तो ये सीधी सी बात है, आपने इसको अभी से पढ़ते रहना है, मैथ और रीजनिंग को, जो कि मैंने आपको पहले भी करवा दिए हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है।
बाकी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ो ही ना, आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही पढ़ो, ऐसा भी नहीं करना है आपने। बाकी सब्जेक्ट को जैसे आप मान लो आप एक एक घंटा सब सब्जेक्ट को देते हो, हिंदी को भी, इंग्लिश को भी, जीके को भी, आपने बस थोड़ा सा ज़्यादा समय, उससे दुगना समय आपने मैथ और रीजनिंग को देना है। तो यही थी आज की वीडियो बनाने का मकसद कि मैं आपको ये बताना चाहता था कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और एक बार अपने प्लेलिस्ट पर जाकर चेक जरूर करना है कि मैथ में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग में किस तरह की आपकी पजल, खासकर पजल पर आपने ध्यान रखना है कि किस तरह की पजल पूछी गई है और किस तरह की पजल आती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।